परसासीस सरोरुहि पानी करमुद्रिका दीन जन जानी करमुद्रिका दीन जन जानी। एक सज्जन कहने लगे लंका में क्या सोने की कमी थी, ये मुद्री देने की क्या जरूरत पड़ गई। अरे अंधे लोगों, मुद्री नहीं है वो, राम नाम अंकित यति सुंदर राम नाम है वो। अरे मुद्री होती तो उंगली में पहनी जाती हो, तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलदि लांग गयो अचरज नाही। ये राम नाम अंकित यति सुंदर राम नाम की मुद्रिका है ये, इसलिए राम नाम है। वस्तुतः है क्या? राम नाम। मुद्री उद्री तो वैसे ही दिखाई दे रही कि मुद्री है, लेकिन है क्या? राम नाम अंकित राम नाम है। अच्छा, राम नाम कहां रखा जाता है? मुख में। मुख में हो राम नाम तो राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलदि लांग गयो अचरज नाही। लंका में पहुंची। अच्छा, किसकी तलाश के लिए भेजा है फिर एक बार बताओ? हाँ, संत की तलाश। संत मिलते कहां हैं? मंदिरों में। कहां मिलते हैं? मंदिरों में। अच्छा, एक बात बताओ, आप चित्रकूट जाओ, कहो स्वामी जी से मिलना है, तो होटल में घुस जाओगे? वो कहोगे स्वामी जी हैं यहां? मंदिर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? यदि मंदिर में नहीं होंगे तो मंदिर वाले बताएंगे कि स्वामी जी अमुक जगह पर गए हुए, लौट के आ जाएंगे घंटे 2 घंटे या दिन 2 दिन बाद। लेकिन मंदिर में ही तो सही पता लगेगा। हनुमान जी अगर संत की तलाश न कर रहे होते तो गोस्वामी जी ये क्यों लिखते? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा ओ देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी मंदिर मंदिर किसकी तलाश कर रहे हैं? बोलो, मंदिर में कौन रहता है? संत रहता है। लेकिन संत नहीं मिले। फिर देखे जाते अगणित जोधा, वहां मूर्तियां रो रही थी और राक्षस सो रहे थे। शराब पीकर के पड़े थे, करे पान सोवे दिन राती। शराब पीकर के मस्त सो रहे थे मंदिरों में, और मूर्तियां रो रही थी। ये दशा थी। आपको महाराज लंका में मंदिर ज्यादा क्यों बने थे? सत्य तो ये है कि ये लंका भगवान शंकर के लिए बनाई गई थी। समझ रहे हो कि नहीं? और जब शिव जी के लिए कोई धाम बनाया जा रहा हो तो वहां मंदिर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ज्यादा जल्दी बोलो, तीर्थों में क्या बनते हैं? लेकिन भगवान शिव तो सबसे बड़े दानी, महादानी, इनसे बड़ा कोई दानी नहीं संसार में, इनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। रावण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, चेला भले ही हूं, लेकिन ब्राह्मण हूं, हमें चाहिए तो केवल लंका चाहिए। ले जा, ले। पार्वती जी ने कहा फिर मतलब क्या निकला? शंकर जी बोले मतलब जब मुकद्दर में ही नहीं है भवन, तो कैलाश है, चलो वहीं रहेंगे आराम से, चिंता करने की क्या जरूरत है। भगवान शिव के लिए लंका बनी थी। एक एक पॉइंट पर मंदिर है। लेकिन इन आतंकवादियों ने जब कब्जा किया, आपको मालूम है स्वर्ण मंदिर पर भिंडर वाले ने कब्जा किया था। सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ था पंजाब में कि नहीं हुआ था? किसके टाइम की बात है? जल्दी बोलो। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। पुरानी बात याद आ गई है। अलग से खालिस्तान की मांग कर रहा था भिंडर वाला,
और उसने टारगेट बनाया था मंदिर को। बोलो बनाया था कि नहीं? स्वर्ण मंदिर को, स्वर्ण मंदिर को उसने टारगेट बना लिया, कब्जा कर लिया। बड़े बड़े हथियार, जखीरा हथियारों के सब इकट्ठे कर रखे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, साधु था क्या भिंडरवाला? बोलो, साधु नहीं था, उसको तो आतंकवादी कहते हैं। जो हमारे देश को छांटना बांटना चाहता हो, ईमानदारी से बताओ, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो, उसको साधु कहेंगे हम? उसको देशद्रोही कहेंगे। क्या कहेंगे? देशद्रोही। वो देशद्रोही था, साफ बोल रहा हूं, स्पष्ट। मैं पंजाब में जाके बोलता हूं, जब कभी भी मेरा लुधियाना, अमृतसर वगैरह में, होशियारपुर प्रवचन होता है, तो मैं अभी भी खुल के बोलता हूं। मैं डरता वरता नहीं हूं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। जो देश को छांटने वाटने का संकल्प ले चुका हो, उसको हम साधु नहीं कह सकते हैं, उसको हम देशद्रोही कह सकते हैं। ऐसे देशद्रोही को निश्चित रूप से मृत्यु दंड देना चाहिए। अच्छा हुआ भिंडरवाले को मार दिया, नहीं तो आज स्थिति वो होती कि खालिस्तान बन गया होता। पंजाब पंजाब नहीं रहता, क्या बन गया होता? खालिस्तान। सावधान, राक्षस जो है कब्जा किए हुए हैं, सो रहे हैं मदिरा पान करके, मूर्तियां रो रही हैं। हनुमान जी ने कहा यह दशा है लंका की, ऐसा विषाक्त वातावरण, लेकिन विभीषण कहां है? विभीषण भी यही कंडीशन में होगा क्या कि कोई राक्षस उसको अपनी अंडर कस्टडी में लिए होगा, जहां रहता होगा? जब राक्षसों का कब्जा हर मंदिर पर हो गया, तो जिस मंदिर में विभीषण रहता होगा वहां भी कब्जा हो गया होगा। लेकिन नहीं, वहां पर राम नाम का पहरा लगा हुआ था। पहरेदार कौन था? राम नाम, स्वयं पहरेदार बन करके विभीषण की रक्षा कर रहा था। याद रखना, जाको राखे साइया मार सके ना, कोई बाल ना बांका कर सके, चाहे जो जग बैरी हो। राम नाम का पहरा लगा हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, बोलो किसका पहरा लगा हुआ है? राम जी के धनुष बाण पहरेदार बन करके खड़े हैं। बोलो खड़े कि नहीं? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कपीराय। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि बस कंफर्म है कि यही स्थान संत विभीषण का है, क्योंकि यहां रक्षा करने में हमारे प्रभु राम के धनुष बाण है, रक्षा करने के लिए। अच्छा एक बात आपको बतावें, राम जी का धनुष बाण तो है ही है, लेकिन एक बाण और पहुंच गया है, जिम अमोघ रघुपति करवाना, ताही भांत चले हनुमाना, ये भी बाण ही है। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा बस काम बन गया, यही विभीषण जैसा संत रहता है, अब तो पहचान होगी निश्चित रूप से। जैसे ही पास में पहुंचे तो तुलसी हरी भरी थी, तुलसी का वृंद, वृंद मानी समूह है, तुलसी का समूह, ये नहीं कि थोड़ी बहुत तुलसी हो, वहां तो बन ही था साहब, वृंदावन बन गया था। वो क्या बन गया था? वृंदावन, तुलसी तुलसी। हनुमान जी ने कहा देखो तुलसी भी हरी भरी है, मेरे प्रभु के धनुष बाण भी रहे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो दीवालों से आवाज आ रही थी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीवालों से आवाज आ रही थी। दीवालें भी बोलती हैं, याद रखना। जहां पर साधना होती है वहां की भूमि जागृत होती है, समझ गए हो कि नहीं? वहां की भूमि जागृत होती है। जिस घर में सदाचरण रहता है वहां की भूमि जागृत होती है साहब। वहां की दीवालों से सुगंध आती है। क्या आती है? सदाचार की सुगंध आती, खुशबू आती है वहां की दीवालों से। इसलिए मैं कहता हूं घर का वातावरण अच्छा बना के रखना। वातावरण अगर अच्छा होगा तो दीवालों से सुगंध निकलेगी। क्या निकलेगी? सुगंध निकलेगी। और चाहे जितनी डेंट पेंट करा दो दीवालें, लेकिन वातावरण यदि घर का अच्छा नहीं है तो दुर्गंध आएगी दीवालों से। क्या आएगी? दुर्गंध आएगी। इसलिए वातावरण अच्छा होना चाहिए। वातावरण अच्छा था। आगे हनुमान जी बढ़े तो दीवालों से आवाज आ रही, श्री राम जय जय राम। दीवालें
आप कहो महाराज ये तो अतिशयोक्ति है, दीवालें कहीं राम राम बोलती हैं। आप भक्तमाल की कथा पढ़ना, भक्तमाल की कथा में धनाबाई की कथा आती है। एक 2 मिनट की बात कह रहा हूं, इस उदाहरण को ध्यान से सुनना। धनाबाई की कथा आती है। तुकाराम की पत्नी का नाम था धनाबाई। एक संत तुकाराम हुए हैं, समझ गए हो ना? तुकाराम हुए हैं, वो संत सेवा करते थे। संत घर में आ जाएं, अतिथि भक्त कोई भी आ जाए, उनके घर में सदा स्वागत ही होता था। बिना भोजन के वो घर से जाने ही नहीं देते थे किसी को। तो धनाबाई सेवा में लगी रहती थी। लेकिन धनाबाई का एक नियम था, और तुकाराम जी का, भगवान का नाम लेते रहते थे तुकाराम जी भी और धनाबाई। तो दीवालों से आवाज आने लगी, साहब कीर्तन ध्वनि निकलने लगी दीवालों से। एक घटना ऐसी घटी एक दिन, जो भी काम करती थी धनाबाई भगवान का नाम लेकर के करती थी। जैसे झाड़ू लगा रही है तो एक ही संकीर्तन था, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। झाड़ू लगा रही तो यही मंत्र जप रही, रोटी बना रही है, दाल भात तैयार कर रही है, भोजन प्रसाद तैयार कर रही है, तो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गौ सेवा कर रही है गौशाला में, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा, गोबर, गाय का गोबर निकलता था, उससे उपले बनाती थी। उपले, उपले यहाँ छत्तीसगढ़ में उसको छेना कहते हैं। कंडा उपले, उसी को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में? छेना है। छेना कहते नहीं, सही बात बोल रहा हूँ कि वैसे ही बोल रहा हूँ? हाँ, छेना। अच्छा, हमारे उत्तर भारत में छेना रसगुल्ले को कहते हैं। उत्तर भारत की बात बता रहा हूँ, वहाँ छेना एक मिठाई है, उसको रसगुल्ला। जब हम पहली बार छत्तीसगढ़ में आए तो उस दिन एकादशी पड़ गई। एकादशी पड़ गई, कहे महाराज कुछ खाएंगे आप? हमने कहा फलाहार करेंगे। तो दूध, हमने कहा दूध इस समय ठीक नहीं, पचता नहीं है दूध। उस समय थोड़ा स्वास्थ्य प्रभावित था। मैंने कहा दूध तो नहीं लूंगा, पचता नहीं। तो फिर आप क्या लेंगे? हमने कहा छेना लेंगे। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। मैंने कहा मैं छेना लूंगा, छेना। कहे महाराज छेना? हमने कहा छेना हल्का होता है, नुकसान नहीं करता है। तो वो देवी बोली महाराज छत्तीसगढ़ में तो छेना वजनदार होता है, और कहीं हल्का होता होगा, छेना वजनदार होता है। हमने कहा कोई बात नहीं है, छेना वैसे हमको सूट करता है और हल्का होता है, तुम तो छेना लाओ, छेना। तो फिर कहने लगी वो महाराज गाय का की भैंस, हम कहा गाय का मिल जाए तो और अच्छा, गाय का, हम भैंस का तो देते, गाय का लेते। क्यों? अच्छा, हम भी नहीं समझ पा रहे थे भाई, बात तो ये है, हम नहीं समझ पा रहे थे यहाँ, लेकिन छेना उसी को कहते हैं, कंडे को छेना कहते हैं। हम कहा गाय का लाओ, गाय का। कितनी मात्रा में? हमने कहा 5-7 पीस हो जाए बहुत है, 5-7 पीस जो है चलेंगे, बस इतना ही पर्याप्त है। गई वो, एक डलिया में धर के ले आई। गांव की थी, ग्रामीण अंचल में रहती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। डलिया में धर के ले आई। हमने कहा ये क्या है? बोले हम भी तो सोच रही थी कि एकादशी में आज तक किसी महात्मा ने छेना नहीं पाया, आप ही ऐसे छत्तीसगढ़ में आए जो फलाहार में छेना पाते। अरे राम 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 राम। हमने कहा कि देखो भूल हो गई, हम नहीं समझ रहे थे। अच्छा सही बताओ इसको क्या कहते हैं? कहा हमारे यहाँ इसको छेना कहते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ इसको कंडा कहते हैं, कंडे। भ्रम हो गया। क्या हो गया? भ्रम हो गया। बात तो सत्य है भैया, कभी कभी हो जाता है भ्रम। तुकाराम की पत्नी धनाबाई हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा कह करके कंडे छेने बनाती है, कंडे उपले बनाती है। एक दिन की बात,
उससे हर वस्तु से प्रेम हो गया था, क्योंकि हर वस्तु में हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भगवान का नाम शामिल है, इसलिए प्राणों से ज्यादा प्रिय थे। मोह के कारण नहीं, भगवान के नाम के कारण हर वस्तु से प्रेम करती थी। जल में भी वो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद का वास है। हर वस्तु में किसका वास है? गोविंद का वास है। एक दिन की बात कि कंडे चोरी चले गए चोरी, कोई ले गया। अब उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। तुकाराम आए, कहे क्या बात है, उदास क्यों बैठी है? कहा कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। क्यों? कंडे चोरी चले गए। अरे तो कंडे चोरी चले गए, सोना चांदी चोरी चला गया क्या? फालतू की बात करती है, भोजन कर। कहा नहीं, वो कंडे नहीं थे, वो कंडे नहीं थे, वो हमारी संपत्ति थी, जिसमें भगवान का नाम समाया हुआ हो। असली संपत्ति है वो कि नहीं? जल्दी बोलो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, असली धन है। मीरा कहती है भाड़ में जाए वो खजाने की तिजोरी का सोना चांदी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु ने। यही तो धनाबाई कह रही है कि मेरे सदगुरु ने जो नाम दिया था, मैं उस नाम को हर वस्तु में समाहित कर चुकी हूं। इसलिए वो नाम धन सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। हमारा गोविंद समाया हुआ है, गोविंद का नाम। तो कहे कोई वस्तु चली जाए, उसकी पहचान है, अब कंडे में कंडे डाल दो। क्यों भाई, तो पहचान हो सकती है क्या? कंडे में कंडे डाल दिए, क्या पहचान? धनाबाई ने कहा कि मेरे कंडे बोलते हैं। मैंने क्या कहा? दीवाल बोलती। विभीषण जी की दीवाल बोल रही थी श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने स्वयं जाके सुना है कि दीवाल से आवाज आ रही है श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। धनाबाई ने कहा कि मेरे कंडे भी बोलते हैं। याद रखना, भक्त का जो घर होता है, हर वस्तु से राम नाम की आवाज आती है, हर वस्तु से गोविंद नाम की आवाज आती है। जो भक्त का घर होता है, याद रखना, भक्त के रोम रोम से गोविंद नाम, राम नाम निकलता है, रोम रोम से। तुकाराम जी ने कहा चलो हम ले चलते हैं मैदान में, जहां जहां कंडे रखे हैं, फिर देखता हूं तेरे कंडे की क्या पहचान है। तुकाराम अपनी पत्नी को लेकर के गए धनाबाई को, और जिस समय कंडों का जहां ढेर लगा था, कहा पहचान कर तेरे कंडे, पहचान। कंडा उठाया, कान से लगाया और फिर रख दिया। कहा पागल हो गई तू, कंडा कान से लगा रही, कंडा बोलेगा कि हम तेरे कंडे हैं। आंखों में आंसू हैं, पहचान हो जाएगी, मेरे कंडे मुझे बता देंगे कि धनाबाई तेरे कंडे हैं। दूसरे ढेर के पास गई, फिर उसने कंडा उठाया, कान से लगाया, भक्तमाल की कथा है। तीसरे ढेर के पास गई, कंडा उठाया, कान से लगाया। चौथे ढेर के पास पहुंची और कंडा उठाया, कान से लगाया, तो कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जितने भी कंडे चोरी गए थे, हर कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उन कंडों को माथे से लगाती है और संभाल के रखती है। कहा ये मेरे कंडे नहीं हैं, ये मेरे नारायण हैं। क्या है? नारायण है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। ऐसी निष्ठा जिसमें हो वही संत है। बोलो है कि नहीं? ऐसी निष्ठा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान, वही संत है। आज ऐसी निष्ठा विभीषण के यहाँ है कि दीवाल से भी राम 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 की ध्वनि सुनाई दे रही है।